स्वागत है। अड्डा के गोल्डन हिस्ट्री में आज एक सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव आगाज होने जा रहा है। जब भी कोई सिलेक्शन होता है ना, तो उसमें दो पहलू होता है सिलेक्शन तक पहुंचने का। हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं उसके दो पहलू होते हैं, एक सपोर्ट स्टडी और एक सेल्फ स्टडी। सपोर्ट स्टडी के लिए आपके टीचर्स आपके साथ लगातार आपको मिलते रहते हैं, चाहे वो यूट्यूब का माध्यम हो या फिर वो आपके एप्लीकेशन पे क्लासेस का माध्यम हो। लेकिन आज जो आज हम लोग नींव रखने जा रहे हैं, एक बहुत, जैसा सर ने कहा कि एक पॉजिटिव बदलाव या एक सकारात्मक बदलाव या मतलब एक नींव आगाज, वो हम करने जा रहे हैं आज। और मुझे लगता है ये तमाम बच्चों को ना बहुत 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 हेल्प करने वाला है उनके जर्नी और प्रिपरेशन में। और जैसा मैंने कहा ना, सेल्फ स्टडी इज द सेकंड सेगमेंट ऑफ योर प्रिपरेशन। उस सेकंड सेगमेंट में मील का पत्थर साबित होने वाला है आज का ये चीज, जो हम आज डिस्क्लोज करने वाले हैं आपके लिए। और आपको एक बार इधर दिखाता हूं मैं, ये हमारी जर्नी है जो आप लगातार देखते जाएंगे ना। ये यहां से आप देखिए, तो ये 2010 से लेके अभी तक का जर्नी है। और यू कैन से कि 2016 जब से हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया, तब से ये पूरा जर्नी आपको दिखाई दे रहा है, एक से एक। और ये सब आपके बदौलत ही होता है, क्योंकि आप जब लगातार हमारे साथ सपोर्ट करके आप सिलेक्शन ले रहे होते हैं। सिर्फ पढ़ाई करने की बात नहीं होती है, बात होती है सिलेक्शन तक पहुंचने की। ठीक है, उस सिलेक्शन तक पहुंचने की जब बातें होती हैं, यहाँ पे सौरभ सर आपने बहुत अच्छा बताया कि ये एक बहुत ही सकारात्मक आगाज और परिवर्तन अड्डा परिवार अब करने जा रहा है। तो सर हम चाहते हैं कि बिना देर किए क्यों ना अपने हम लोग मेंटर को बुलाएं, अपने सर को बुलाएं, जो इस नए आगाज का शुभारंभ करें। तो इसके पीछे बिल्कुल सर, गोपाल सर का बहुत बहुत दिनों से ये डिस्कशन में था भी। गोपाल सर बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ऐसा कुछ बड़ा कुछ लाया जाए, और ऐसा कुछ जिसमें कोई भी कमी ना रहे बच्चों के सेल्फ स्टडी में या प्रैक्टिस के उस जर्नी में। क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं अगर 3 महीने, तो प्रैक्टिस करना होता है 6 महीने, उससे ही पॉलिश करते हैं वो लोग। तो वुड लाइक टू वेलकम गोपाल सर हियर। सो प्लीज गोपाल सर, प्लीज सर। थैंक यू। हाय एवरीवन। तो यार आई गेस दोनों सर्स ने हमारे बोल ही दिया है कि सेल्फ स्टडी में जो प्रैक्टिस वाला पार्ट है, देखो हम यहाँ से सुबह से लेकर रात तक आपके लिए यूट्यूब चैनल पे रेगुलर सेशंस हो रहे हैं, बट जो आप पढ़ रहे हो वो एक स्टेप है कि आपने, सर ने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, सर ने आपको थ्योरी बता दी कि यार ये करना है, बट क्या आपने उसको इम्प्लीमेंट करा या नहीं करा, वो आपके ऊपर है। ठीक है, वो सिलेक्शन के लिए जो एक जिद होती है, एक भूख होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसी एंड अभी जैसे हम लोग इतने लोगों से, इतने बच्चों से हमारा इंटरेक्शन हुआ है इस बार, क्योंकि इस बार ऑफलाइन हम लोगों ने करा था, जितने भी हमारे फेलिसिटेशन थे, तो वहां पे हम लोगों को एक हैक समझ में आया कि हाउ स्टूडेंट्स प्रोसीड। तो उसके बाद ही हम लोगों ने ये जो एक नई पहल है या एक नया तरीका है प्रैक्टिस करने का, वो हम लेकर आए आप लोग के लिए। तो मैं चाहूंगा कि आई गेस एंड ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सर ने बोला है कि ये पूरी जर्नी हम लोग की, मतलब फ्रॉम 1 यूट्यूब चैनल टू मोर देन 30-40 यूट्यूब चैनल्स, फ्रॉम 1 लैंग्वेज टू ओवर 10 लैंग्वेजेस, ये पूरी जर्नी है। ठीक है, इंक्लूडिंग स्टडी IQ एज वेल, वो जो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए तो अब एक काम करते हैं, आई गेस सब मिलके एक बार रिवील करते हैं। तो आइए सर, तो जो अब नया आज आपके सामने एक जो पॉजिटिव चेंज होने वाला है, सकारात्मक आगाज होने वाला है, उसे बड़ा ध्यान से देखिए और समझिएगा। ये अड्डा के इतिहास में बहुत ही बड़ा चेंज है। तो सर प्लीज लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। ये है इंट्रोड्यूसिंग टेस्ट मेट बाय अड्डा 24/7। तो सर जैसे अभी तो हम लोग सिर्फ इतना देख पाए कि टेस्ट मेट, सर इसके फीचर्स क्या हैं, ये कैसे हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा उनके आगामी जर्नी में, उनके सिलेक्शन लेने में, प्लीज सर थोड़ा इलॉबरेट करते तो। देखिए फीचर्स तो सर अभी हम यहाँ नहीं बताएंगे, हम पूरी टीम के साथ बताएंगे, क्योंकि टेस्ट मेट हम लेकर आए। बट एक नाम आप समझ सकते हैं, टेस्ट मेट मतलब आपका साथी। जैसे जब वीडियो मेट हमारे लिए अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल है, सिमिलरली अब आपका हम टेस्ट मेट, आपके टेस्ट के साथी भी हम लेकर आए। तो एक काम करते हैं, सब लोग साथ में चलते हैं और पूरी टीम से मिलते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो यार अब हम लोग पूरी टीम के साथ मिलेंगे। सर प्लीज आइए। चलिए, तो सबका एक हम कमेंट्स में भी देख पा रहे हैं कि सब लोग यही पूछे फीचर्स इसमें क्या हमने इंट्रोड्यूस करे हैं, हाउ इट इज बेटर। ठीक है, जैसे हम एक नए So what are the add-ons? We'll talk about that, because वही बनाता है इस टेस्ट मेट को सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल। सो सर मुझे लगता है कि जो एड-ऑन्स हैं, मतलब वो बहुत
प्रोडक्टिव होने वाले बच्चों के लिए। सो मुझे सबसे अब जैसे मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल कि आपको इस फीचर्स में से, हमारे पास फुल लेंथ मॉक्स हैं, प्रीवियस ईयर्स हैं, कैटेगराइज्ड हैं ये एक्चुअली, देन वी हैव सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मिनी मॉक्स, चैलेंजिंग मॉक, एग्जैक्टली ये मुझे बहुत, अरे हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। देन चैप्टर और मॉड्यूल बेस्ड वर्ड बहुत हाईलाइट होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक चीज है, एलाबोरेट करूंगा मैं इसको। टॉपिक वाइज टेस्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए सबसे बेहतरीन एड ऑन क्या है? मेरे लिए मतलब मैं इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना चाहता। ये होता ना कि यार ये वाला एड ऑन मेरे लिए बहुत लगा कि बहुत प्रोडक्टिव है। सच बताऊं तो एक तो आप खुद वो आपने पास रख लिए, लेकिन मुझे टॉपिक वाइज जो टेस्ट है, क्योंकि हम ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में पूरा पढ़ लेते हैं, हम एक टॉपिक कवर करते हैं और फिर हम चाहते हैं कि यार जरा हम चेक तो करें कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं, हम कहाँ ठहर पा रहे हैं, कितने मार्क्स आ रहे हैं। अभी 2-3 स्टूडेंट आज ही की मैं आपको बात बताऊं, सीजीएल क्वालिफाई, इवन ऑल इंडिया रैंकिंग उनकी 293 थी। उस स्टूडेंट से मैं बात किया, उन्हें विदेश मंत्रालय मिला इस बार, जो सीजीएल 2022 का रिजल्ट। उन्होंने कहा सर ना कि जो अड्डा के टॉपिक वाइज टेस्ट इससे पहले जो हम लोग कई बार ये प्रोवाइड किए हुए हैं, तो वो बहुत मायने रखते हैं पढ़ने के बाद अपने आप को इवेल्युएट करना। तो मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज टेस्ट, लेकिन मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता। अब आप अपने पे आए। मेरे लिए 2 एड ऑन बहुत ज्यादा, बिकॉज मुझे लगता है सच में ये एड ऑन हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट हम शायद पहले ही प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन उसकी संख्या कम थी या जो भी थी, लेकिन अभी ये चैलेंजिंग मॉक्स ये आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। जो बच्चे बोलते हैं ना सर हाई लेवल मॉक कहाँ मिलेगा, बिकॉज हमें लगता है ये मॉडरेट लेवल है या फिर इजी लेवल है। सो अब यहाँ पे नाम ही लिख दिया गया है चैलेंजिंग मॉक्स, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। इस अगर मैं बैंक एग्जाम्स की बात करूं तो आपके लिए जो एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स या मेंस होता है, जहां पे आप सोचते हैं कि यार प्रीलिम्स का ही नेक्स्ट लेवल हुआ करता है एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स या फिर एसबीआई पीओ का मेंस एग्जामिनेशन, आईपीएस पीओ का मेंस एग्जामिनेशन, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन मॉक्स यहाँ मिलेंगे आपको बच्चों। और साथ में अपने क्लासेस में मुझे लगता है हमेशा, मतलब आई थिंक जब भी हम प्रैक्टिस का कोई भी सेशन लिए हो यूट्यूब पे या फिर अपने पेड क्लासेस में जब भी हम डिस्कशन किए हैं, तो वहाँ पे मॉड्यूल का बात हमेशा मैंने किया है कि यार वी मस्ट, जैसे हम रीजनिंग की बात करें तो मिसलेनियस और सिटिंग पजल, ये 2 कैटेगरी है अगर प्रीलिम्स की बात करें तो, और मेंस में वहीं पे एक एलआर और मशीन पुट भी ऐड हो जाता है। तो अब सोचिए वहां पे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मेरा 7 मिनट में जो मिसलेनियस पार्ट है या 6 मिनट में कवर होना चाहिए। अगर वो हो पा रहा है तो बच्चा फोड़ के आएगा। उसको पता होना चाहिए कि 13 मिनट का समय अगर मेरे को दिया जाए तो मैं 4 सिटिंग पजल सॉल्व कर सकता हूँ। अगर वो मिल रहा है तो मुझे लगता है ये पूरे मुझे लगता है अभी आई थिंक मैंने देखा नहीं है इस चीज को, ये जमीन पे पहली बार दिख रहा है। चर्चा हम लोगों ने कई बार किया कि, और मैंने हमेशा सर ये बोला है कि 50+ बुक जो है ना उसमें ऐसा कर देना खुद से कि ये 7 सवाल ऐसे, ये 7 मार्क्स वाला हो गया और ये 13 मार्क्स वाला। लेकिन अब मुझे लगता है जमीन पे शायद पहली बार अड्डा 24/7 के अंदर आपको नजर आ रहा है और एप्लीकेशन पे आपको आज से ही नजर आएगा। बाकी सर बताएंगे इसके बारे में और। तो इसमें अगेन जैसे जैसे सर ने बताया टेस्ट सीरीज हम पहले से, और हमारे ऐसा नहीं कि टेस्ट सीरीज में कोई कमी है, बट ये कि हर चीज में उसको नेक्स्ट लेवल पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। और इस बार जब हम लोग सिलेक्टेड, मतलब तो यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात हमेशा अपने जो सिलेक्शन है, जो बच्चे जिनका सिलेक्शन होता है, जो एक्चुअल तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप उनके साथ बैठते हो तो कहीं ना कहीं आपको पता लगता है कि हाँ यार ये चीज अगर हम और कर दे तो उससे चीजें बेटर हो जाएंगी। तो वही हमने करा। अगर आप देखेंगे बच्चों, फर्स्ट से लेकर मतलब जहां से आपका इनिशियल स्टार्ट होता है, आप चैप्टर पढ़ना शुरू करते हो, चैप्टर से टॉपिक पे गए, टॉपिक से मिनी मॉक से गए, मिनी मॉक से फिर आप सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर पे गए, फिर फुल लेंथ पे गए। फुल लेंथ में भी आपको देखो, फुल लेंथ में आपको पता है कि बहुत बार क्या होता है, सरप्राइजेस होते हैं। और बहुत बार क्या होता है ना कि आपको लगता है यार नहीं मैंने तो बहुत कुछ अचीव कर लिया है, मैं तो फोड़ के आऊंगा। बट कभी कभी चैलेंजिंग मॉक्स का एक अपना रोल होता है जो आपको ग्राउंडेड रखता है। ठीक है, तो इसलिए हमने वो भी एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब हम हमारे नॉर्मल, जैसे अब फुल लेंथ में अगर मैं चैलेंजिंग मॉक डाल दूंगा ना तो आप बोलोगे हमारा टेस्ट सीरीज जो है बहुत टफ है, ऐसा नहीं आता। इसीलिए हमने क्या करा है, फुल लेंथ को अपना अलग रखा है, चैलेंजिंग को हमने अलग से इंट्रोड्यूस करा है, सो दैट ये जो डिबेट है कि सर क्या आता है क्या नहीं आता, वो आप लोग को भी क्लैरिटी हो जाए उस पर। ठीक है, तो ये है बच्चों फीचर्स। और हम बता दें आपको, ये जो टेस्टमेट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये हर कैटेगरी का, हर एग्जाम का अलग होगा। और अब जैसे कि अब हम, हमारी जो पूरी टीम है, हमारी ये पूरी फैकल्टी टीम हमारे साथ है यहीं पे, अब हम सबके साथ मिलके हर एक वर्टिकल का टेस्टमेट जो है वो रिलीज करने वाले हैं। और यहाँ पे भी हमने वही एक तरीके से जर्नी ली है जिस तरीके से अड्डा 247 ने शुरुआत करी है, कैसे बैंक से लेकर वर्नाकुलर की जर्नी हमारी रही है, वही जर्नी हम आप लोगों को इस पूरे रिवील में रिफ्लेक्ट करने वाले। तो प्लीज शेयर करते रहे। ठीक है, चलिए आते हैं। तो मेरे साथ हमारे फैकल्टीज हैं बैंक और एसएससी के, एंड एक बार हम उनसे चाहेंगे कि प्लीज वो हमारे लिए टेस्टमेट को रिवील करें। बिल्कुल सर, ये बैंक और एसएससी का टेस्टमेट है जिसे आप देख सकते हैं, और टेस्ट की संख्या और एग्जाम और सब कुछ इसमें है। तो पहले मैं चाहूंगा सौरभ सर
बैंकिंग के बारे में बताएं सर, और क्या क्या टेस्टमेट में है, फिर मैं थोड़ा एसएससी के एग्जाम्स को भी कवर करता हूं सर, प्लीज। या एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर दिस बैंक टेस्टमेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे संख्या जो दिख रहा है ना, ये 2800 है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये प्लस है, वो गजब का प्लस होने वाला है। हाँ, मतलब ये बहुत गजब का होने वाला है, क्योंकि 2800 तो खैर ऐसे भी बहुत ऑप्टिमम है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 2800 मैं तो हटा दो इसको, इतना ही मॉक लगा लो बे, फोड़ दोगे। कहने का मतलब ये है। और कमेंट बॉक्स में, वीडियो कमेंट बॉक्स में लिटरली आपकी तरफ से जो भी आपको अभी तक फील हो पाया है, जो हमने फीचर डिस्कस किया, या फिर जो हमने ये भी बैंक के बारे में बता रहे हैं, फिर बाकी वर्टिकल्स के बारे में जो हम जब चर्चा करने वाले हैं, जैसा भी लग रहा है, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लिटरली अपने कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, क्योंकि आपकी सहमति, आपके कमेंट्स, आपके जो फीडबैक हैं और आपके उत्साह जो हैं, वो सब नजर आने चाहिए। तो सर मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मतलब जो चर्चाएं करते रहते हैं हम लोग यूट्यूब वगैरह पे कि यार ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, हम अपने क्लास में जो डिस्कस करते हैं कि ये लेके आओ, ऑफलाइन कुछ नहीं मिले तो हार्ड कॉपी में ऐसे कैटेगराइज कर लो, उसको हम लोग जमीन पे लेके आ चुके हैं, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है 24/7 की सर। एसएससी टेस्ट मीट 2300 प्लस टेस्ट की, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, और सबसे ज्यादा मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा इस अदर्स पे। क्या है कि हमारे जो स्टेट वाइज एग्जाम है सर, उनके जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें या बिहार की, यूपी की, तो उनमें व्यापम का एग्जाम हो रहा है, कभी अन्य एग्जाम हो रहे हैं, बहुत सारे हैं सर, उनमें भी ये काफी मदद करने वाला है। बस मैं रेलवे की जो परीक्षा हो जाएगा, बिल्कुल सर, सिलेबस तो हमारे एसएससी का जो सिलेबस है वो वहां मैच करता है, बिल्कुल इंक्लूडेड, वही बोल रहा हूं मैं। ये प्लस रेलवे के लिए है, ठीक रेलवे के लिए। तो गोपाल सर प्लीज सर, अदर वर्ड। थैंक यू। चलिए चलिए, अब हम आते हैं हमारी अगली जर्नी पे। तो हमारे साथ हैं सर और मैम, और हम रिलीज करने वाले हैं टीचिंग और एग्रीकल्चर का टेस्टमेट। प्लीज सर, टू दी ऑनर्स। थैंक यू, थैंक यू। तो बच्चों, ये है हमारा टीचिंग का टेस्टमेट और एग्रीकल्चर का टेस्टमेट। मैम, एग्रीकल्चर टेस्टमेट। यस, एग्रीकल्चर की हम बात करें तो एग्रीकल्चर में जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, पेस्ट होते हैं तो मेजर क्रॉप्स के पेस्ट बदलते नहीं है, तो इस पे मैं फोकस करना चाहूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो अभी हमने क्रिप्को का एग्जाम हुआ था, उसकी एनालिसिस की थी, तो हमने एक मैराथन ली थी, उसमें जो भी क्वेश्चन थे, सो स्टूडेंट्स वर सेइंग कि काफी 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके आए थे। तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ, ये जो आपके टोटल टेस्ट हमने दिए हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बोला प्रीवियस ईयर पेपर, तो बच्चे सिर्फ देखकर चले जाते हैं पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को देखना और उनको सॉल्व करना, अटेम्प्ट करना, इसमें बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं। देन लेवल्स की अगर बात करें हम, तो एएफओ का लेवल, नबार्ड का लेवल, एफसीआई का लेवल जो है वो अलग अलग रहता है कहीं ना कहीं, तो वो भी आप लेवल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन टेस्ट को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है टेस्ट मेट आपके लिए बेस्ट है। सो थैंक यू। तो बच्चों, इसमें सारे एग्रीकल्चर के एग्जाम्स हमने कवर करे। अब हम बात करते हैं आयुष सर से। टीचिंग, ऑब्वियसली आप सबने देखा होगा, हमारा फेलिसिटेशन प्रोग्राम पूरा ऑफिस में एकदम भीड़ हो गया था जब सीटेट का हमने इस बार फेलिसिटेशन करा था। तो सर, टीचिंग टेस्टमेट से आपकी क्या, आपको कैसा फीडबैक रहेगा आपके लिए? सर, टीचर्स जो होते हैं उन्हें जीवन भर टेस्ट लेने होते हैं, और किसी ना किसी रूप से वो हमेशा टेस्ट लेते ही रहते हैं स्टूडेंट्स के। तो टीचर्स जितने भी बच्चे बनना चाहते हैं वो समझते हैं 2 तरीके से टेस्ट होता है। हम पहले अपनी बीमारी को डायग्नोज करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, फिर रेमेडी देते हैं। तो ये चीज पहले क्या होता था, अब से 5, 6, 7 साल पहले, कि हम एग्जाम में ही कर पाते थे। पहले हमने एग्जाम में अटेम्प्ट दिया, जाके दिक्कत हो गई कि अगले साल करेंगे। अब उस चीज को आपको इतना माइन्यूट लेवल पे लाना है कि सिर्फ टेस्ट नहीं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं, सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर और चैप्टर के अंदर उस टॉपिक पे आना है। अगर आप वहां से उन दिक्कतों को हटाते हुए चलोगे ना, और फिर बाहर की तरफ आओगे, जैसे हमने मान लिया आपके एग्जाम में 4 महीने है, यूट्यूब पे हमसे कोई टॉपिक पढ़ा, तुरंत ऐप खोली, वो टॉपिक का टेस्ट दिया, ठीक, 2-4 टाइप, मतलब उस टॉपिक में 2-4 टाइप थे वो खत्म किए, चैप्टर खत्म किया अपना, चैप्टर खत्म करते करते जब एग्जाम आ जाए फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। और पहले के टाइम पे होता था कि लिमिटेड मॉक टेस्ट होते थे, लेकिन ये जो आपने नंबर डाला है ना 1000+, तो लाइव है तो अनलिमिटेड होने। और ये इसमें एक चीज और है जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ बड़ी दिक्कत होती थी, कि एक स्टूडेंट को एग्जाम सारे देने हैं, उसके लिए तो लेवल है, पहले टेट एग्जाम पास करेगा, फिर जॉब के लिए वो बिहार जा सकता है, यूपी टीजीटी दे सकता है, DSSS, पीआरटी, पीजीटी, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं आगे चल के कि हर किसी के लिए मतलब वो अवेलेबिलिटी और फिर अफोर्डेबिलिटी, सर बहुत दिक्कत आती है। बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, एक बुक 1000 रुपए की आती है और हर एग्जाम के लिए अलग अलग खरीदनी पड़ती है, तो वो कैसे दूर हो पाएगी वो आप बाद में बताओगे। और हमने चीज एक्स्ट्रा करी है कि लेट्स से, तो
हम लोग कॉमन मीटिंग्स हम कंडक्ट कर रहे हैं बिटवीन द फैकल्टीज एंड द कंटेंट टीम, सो दैट ये वाली जो प्रॉब्लम है ये वाली प्रॉब्लम रहे ना, ठीक है। अल्टीमेटली सर का एम, हमारा एम, पूरी अड्डा 24/7 टीम का एम है सिलेक्शन, ठीक है। बेस्ट टेस्ट विद सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन हम लेकर आ जाते हैं मतलब फिर तो सभी कुछ हमारा बेस्ट था, ठीक है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। चलिए तो बच्चों अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की, ठीक है। इंजीनियरिंग, चलिए पहले इंजीनियरिंग टेस्टमेट रिलीज कर देते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग टेस्टमेट आपके सामने आ चुका है इस वक्त। अगर हम बात करें स्पेशली जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन लोग के लिए तो बहुत सारे फॉर्म्स एकदम से ओपन हुए हैं, मतलब लास्ट 4-5 महीने से फॉर्म्स नहीं थे, एकदम से ही हम देख रहे हैं हर जगह वैकेंसीज आ गए हैं। तो चलिए हमारी टीम से हम बात करते हैं कि सर जो करंट अपॉर्चुनिटीज है ये और टेस्टमेट एंड यहाँ पे आई गेस सर आप लोग बिल्कुल। तो इंजीनियर्स, सरकारी नौकरी, तो यहाँ पे लेकिन सिलेक्शन कैसे हो? तो सिलेक्शन का सबसे जो फंडामेंटल और की पॉइंट होता है वो होता है हमारा टेस्ट। बिकॉज देखिए यहाँ पे जैसे कोई भी एग्जाम है हमारा, तो जो सिलेबस है इंजीनियरिंग का एक लिमिट के बियॉन्ड होता है। तो अब पर्टिकुलर सिलेबस के लिए आप यहाँ पे अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको किसके लिए जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे आपको टेस्ट के लिए जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट हमारे एग्जाम है और सबका जो नेचर है वो भी आपका अलग अलग होता है यहाँ पे। तो लेट्स सपोज जैसे कोई भी एग्जाम है आपका, है ना, जैसे गेट है आपका, यहाँ पे इसरो है, डीडी है आपका, है ना, बहुत सारे एग्जाम है और बहुत सारे आपके पास में अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ऑब्वियसली आप जो भी पढ़ रहे हो उसके लिए आप क्या लगाना पड़ेगा? आपको टेस्ट सीरीज लगाना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके बीच में आपको एक सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे हो पाए। लेकिन यहाँ पे यहाँ सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं बच्चों? या बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं ना, तो इंजीनियर्स एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक स्टूडेंट है तो वो सिर्फ कोई भी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पर सर ने बताया कि मैसिव वैकेंसीज आती है, हर हम लोग यहाँ पर देखते हैं अराउंड 1 मंथ या 2 मंथ में एक नया नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन चैलेंजेस ये होते हैं कि स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल एग्जाम्स तो दे रहा है, लेकिन जो नेचर है ना हर एक एग्जाम का वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई भी 2 एग्जाम को कंपेयर कर लें, लेट्स सपोज मैंने एसएससी जेई को कंपेयर किया विथ बार्क। एसएससी जेई में आपको इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, बार्क में आने वाले जो पैटर्न है ऑफ क्वेश्चंस वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होंगे, ठीक है। इसमें आपको थ्योरेटिकल में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, बार्क और इसरो जैसे एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो जैसे सर ने आप लोगों को पहले फीचर्स के बारे में बताया था, तो फीचर्स में आप देखिएगा कि स्टार्ट हम कैसे करें, जैसे कि टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, फिर उसके बाद हमने मॉड्यूल वाइज टेस्ट हमने रखा, मिनी मॉक्स रखा है, चैलेंजिंग मॉक्स रखा है। तो ना होता क्या है कि आप लोग काफी अच्छे लेवल पे जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, तो पहले इजी से थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी वहां पर बढ़ती चली जाएगी एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे आपको जो टेस्ट सीरीज मिलेगी, है ना, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा काम वाली चीज है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप कोई भी एग्जाम आप लोग यहाँ पर देने जा रहे हैं, तो आपको कोई भी एक ही पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज अभी तक आप लोग लेते थे, बट यहाँ पर अब ये हो गया कि यहाँ पर टेस्टमेट में ना आपको मल्टीपल पूरा पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। कि आपके एसएससी जेई का डिफरेंट होगा, डीडीए जेई का यहाँ पर डिफरेंट होगा, तो सबका आप देखिएगा कि किस लेवल पे वेरी कर रहा है लेवल ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स के बारे में, डिफेंस और यूपीएससी। यूपीएससी में तो बल्कि आज एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक रॉब लॉन्च होने वाला है। क्या है रॉब? प्लीज आप 8 बजे यूपीएससी अड्डा पे प्लीज आइएगा जरूर, ठीक है। उससे पहले हमारा लॉन्च है। चलिए अब हम पहले सबसे पहले रिवील करते हैं टेस्टमेट फॉर यूपीएससी एंड डिफेंस एग्जाम्स। थैंक यू। तो जो हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग डिफेंस टेस्टमेट एंड यूपीएससी टेस्टमेट, ठीक है। यूपीएससी में एक खास बात मैं ही बताता हूँ कि यूपीएससी में हमने यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों को हमने उसमें इंक्लूड करा है, ठीक है। तो चलिए हम हमारी फैकल्टीज के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं रिलेटेड टू टेस्टमेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी एक मेंटोर आपको गाइड करता है, जैसे हम लोग आपको गाइड करते हैं, सो वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि कंटेंट एंड प्रैक्टिस, दीज आर द 2 थिंग्स जो आपको एक एग्जाम, एक अच्छे लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई कराएगा। जैसे ये मेरा डिफेंस सेक्शन है, इफ आई टॉक अबाउट सीडीएस, एफकैट, सीएपी फर्स्ट असिस्टेंट कमांडेंट एंड अदर डिफेंस एग्जाम्स, तो कंटेंट तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, या फिर हम लोग बोलते हैं कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लगा लो। सो नाउ दिस टेस्ट प्रेप will be providing you various options मतलब सर कि फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इधर इनको सीक्वेंस में मिलेगा। इसके अलावा you will be getting the challenging mocks also, you will be getting mini mocks also, और सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, और टॉपिक वाइज भी सेक्शंस के टेस्ट जो है आपको मिल जाएगा। सो आई बिलीव कि ये जो प्रैक्टिस वाला एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट आपका इस प्लेटफॉर्म से, इस हमारी मुहिम से कवर अप करेंगे। सर आप कुछ ऐड करेंगे इसमें?
बस सर बहुत सारी चीज़ें सबने बताई दी हैं फैकल्टीज़ ने आपको। एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों की तैयारी में प्रॉब्लम ये रह जाती है कि वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ तो लेते हैं, थ्योरी पढ़ ली है, बट उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना नहीं सीखते। एंड स्पेशली जब हम बात करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम की, यूपीएससी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आज की डेट में यूपीएससी आपके एनालिटिकल एबिलिटी को चेक कर रही है। वो ये देख रही है कि जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको आप अप्लाई कितना कर पाते हैं, और वो एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपके क्वेश्चंस का, आपके प्रैक्टिस सेट का। बहुत बार हमने ये भी देखा, यूट्यूब पे बच्चे हमसे कनेक्ट होते हैं, वो थ्योरी तो पढ़ लेते हैं हमसे, लेकिन उसके बाद ये कहते हैं सर सेक्शनल कट ऑफ, मतलब सेक्शनल टेस्ट कहाँ मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट हमें कहाँ पर मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो है क्वेश्चंस हमें कहाँ मिल पाएंगे। अब आपको उस सब का सोल्यूशन यहाँ पर टेस्टमेट पर मिल जाएगा, हमारे यहाँ अड्डा 24/7 पर। और जितना ज्यादा आप टेस्ट सॉल्व करते हैं उतना आपका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग होता है, और जितना एप्लीकेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होगा उतना आपका चांस बढ़ेगा कि आप एग्जाम को क्लियर कर पाए, स्पेशली इन एन एग्जाम लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज। थैंक यू सर फॉर द टेम्परमेंट वाला पार्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब हम देख सकते हैं हमारे साथ हमारी स्टेट्स की टीम है, अब तो स्टेट्स के जल्दी से रिवील करते हैं। स्टेट्स में हम बताते हैं कि भाई बहुत सारे एग्जाम्स इस वक्त अनाउंस हुए हुए हैं अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। हिंदी स्टेट्स की बात करें, चाहे हम हमारा वर्नाक स्टेट्स की बात करें, तो चलिए पहले सबके साथ मिलके सर, तो पंजाब, बिहार, यूपी, राजस्थान, इन सबके टेस्टमेट रिलीज हो गए हैं। मॉक्स आप देख सकते हो, हमारे साथ फैकल्टीज हैं। चलिए एक एक करके सबसे बात करते हैं। तो सब पहले बिहार से बात करते हैं सर, अभी टीचिंग वैकेंसीज आएंगे सर, तो बिहार टेस्टमेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सर बच्चों के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सवाल आता है बच्चों के दिमाग में कि ये हो क्यों रहा है टेस्टमेट, मतलब ये हम लोग लॉन्च क्यों कर रही है, आपके दिमाग में चल रहा होगा अगर। तो हम लोग देखते क्या है कि बच्चों की जो डिमांड है, अगर किसी भी एग्जाम की कोई तैयारी करता है तो उसे चाहिए होता है प्रीवियस ईयर पेपर, उसे चाहिए होता है मॉक टेस्ट, उसे चाहिए होता है टॉपिक वाइज टेस्ट दे पाए, चैप्टर वाइज टेस्ट दे पाए, और फुल लेंथ मॉक लगा पाए। तो इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो वो प्रीवियस ईयर सेट कहीं और ढूंढ रहा होता है, टॉपिक वाइज टेस्ट कहीं और ढूंढ रहा होता है, फिर मॉक लगाने के लिए कहीं और जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसपे वो जो ढूंढे टेस्ट को लेकर के वो सब मिले, वो अलग अलग ना भटके कि प्रीवियस ईयर सेट के लिए कुछ लोग गूगल पे जाके सर्च करते हैं, नहीं, हम आपको टेस्टमेट पे दे रहे हैं। जैसे ही आप किसी भी वर्टिकल पे जाएंगे, किसी भी स्टेट पे जाएंगे, मान लो मैं बिहार की बात करूं, बिहार टेस्टमेट पे जाएंगे तो बिहार दरोगा, पुलिस, बिहार शिक्षक, सबका प्रीवियस ईयर सेट भी मिलेगा आपको, सबका मॉक टेस्ट भी मिलेगा, सबका टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, फुल लेंथ, आप उसमें आप चाहते हैं कि थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ा के भी टेस्ट हो, वो सारी चीजें, और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें हम लोग ऐड भी करेंगे सर। तो सर एक चीज है, आई थिंक एवरीबडी विल एग्री टू दैट, तो जैसे सर स्कूल में होता था, स्कूल में हम ऐसा नहीं करते थे कि सीधा हमारा पेपर हो जाता था, क्लास टेस्ट होते थे, तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस होती है। बिल्कुल सर, हाँ, तो मैडम हमारे, मुझे या मैम होती थी, पतली सी कॉपी लगाती थी कि इसमें आपने टेस्ट देने अपने। तो बच्चे भी सर अक्सर यही क्वेश्चन करते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर कैसे, पेपर कैसे अटेम्प्ट करें पूरा। मैंने तो अभी रीजनिंग पढ़ी है, मुझे रीजनिंग पूरी भी नहीं आती, मैंने तो अभी सिर्फ सिलॉजिज्म पढ़ा है। तो इस टेस्टमेट से हमें ये फायदा हो जाएगा कि हम पहले सिर्फ आप सिलॉजिज्म कर लो, उसको भी आप लेवल वाइज कर लो, उसके बाद आप अपना पूरा मॉड्यूल उठा लो, आप पूरा टॉपिक उठा लो, और उसके बाद ऐसा नहीं, उसके बाद भी आप पूरा, आपको पूरा फुल लेंथ मॉक देना पड़ेगा। आपके लिए मिनी मॉक्स भी इसके अंदर रखे हुए हैं। मिनी मॉक्स के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसका लेवल कैसा आ सकता है, उसके लिए फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा सकते हैं, और फुल लेंथ मॉक्स तो उसके बाद हैं ही, क्योंकि टेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहती है आपके पेपर में। ये कि कोई भी पेपर हो, आप यूपीएससी ले लें, आप स्टेट का कोई भी एग्जाम ले लें, आप बैंक के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम्स हो, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्लियर करो, टेस्ट दो, पेपर दो, एंड यू विल बी गुड टू गो। मैं बताना चाहूंगा कि यूपी टेस्टमेट, यूपी की बात करूं तो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी SSSC पीईटी, जो कि बिल्कुल हम नजदीक है आने को। यूपी वीडियो की बात करूं तो यूपी वीडियो बिल्कुल चल ही रहा है आप सभी के सामने। तो मेरे दोस्तों, हर उत्तर प्रदेश में सभी एग्जाम्स यानी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए आपके सामने आ चुका है सिलेक्शन का अड्डा, यानी अड्डा 24/7, जिसमें आप सभी के लिए टेस्ट मीट, देखो लिख क्या रहा है, 1300 प्लस, यानी 1300 प्लस का मतलब 1300 प्लस नहीं है, यहां जाने कितने आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, कितने टेस्ट सीरीज होंगे, अनुभवी अध्यापक गणों के द्वारा। अनुभवी अध्यापक गण आपको तैयारी कराएंगे, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहां मिलेगा। ये मेरा और हम सबका मानना है सर। बिल्कुल, मैं बस एक लाइन कहना चाहूंगा, स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, आपने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। तो स्टूडेंट की कामयाबी के पीछे किसका हाथ होता है? प्रैक्टिस का। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके लिए टेस्टमेट बिल्कुल इतना एकदम कहते हैं
राइट प्लेस है। एक बार बार कमेंट आ रहा है कि सर प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, जल्दी हम प्राइस रिवील करेंगे। चलिए देखिए, हमारे जैसे आपको पता है अभी हमने हिंदी और पंजाबी स्टेट्स के बारे में पंजाब स्टेट के बारे में बात करी, तो ये मैं खुद ही कर देता हूं। तो हमने जो हमारे जितनी वर्नाकुलर स्टेट्स हैं, हमारी नॉन हिंदी लैंग्वेज स्टेट्स हैं, उड़िया, मलयालम, मराठी, तमिल, असमीज और इन इंग्लिश बंगाली और तेलुगु, इन सबके टेस्टमेट्स भी हम लोगों ने रिलीज कर दिए हैं। इनके शोज जो ऑब्वियसली इनके रिस्पेक्टिव यूट्यूब चैनल्स पे हो रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा हमने हिंदी में रखा है सेशन, तो ये भी आप देख लीजिएगा। अड्डा हर जगह, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैप पे जाओगे हर जगह आपको अड्डा दिखेगा, तो वो ही है। चलिए अब हम एक बार सबको एक साथ बुलाते हैं। अब दो चीजें हैं, या तो हम सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करें, अगर हमारी पूरी टीम हमारे साथ आ सके कि प्राइस क्या है, जैसे हम कमेंट्स में भी देख पा रहे हैं। और एक ना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि इसमें फ्लो क्या बनेगा, ठीक है। जैसे मैं जब सर से भी बात कर रहा था, तो सर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि सर से फ्लो कैसे क्या बनेगा। तो चलिए काम करते हैं, प्राइस रिवील करने से पहले 2 मिनट आपको फ्लो समझाते हैं। सौरभ सर। क्योंकि लेट्स सपोज कोई स्टूडेंट है और जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहा है, और जिस तरीके से हम बैंक के प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए बताएंगे कि टेस्टमेट कैसे काम करेगा, कैसे मिलेगा और किस तरीके से फ्लो है उसका, ठीक उसी प्रकार से बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये काम करेगा। एग्जैक्टली तो ये हमारे सामने फिलहाल, अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपका जो टेस्ट माई कंटेंट में जाएंगे तो ऐसा कुछ दिख रहा होगा, राइट। और ये हमारा फिलहाल ऐसा कुछ विजिबल होगा आपका टेस्टमेट, बैंक टेस्टमेट। आप उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास होगा, यहाँ पे होगा एग्जाम्स, कौन से एग्जाम्स आप प्रिपेयर कर रहे हो। सो लाइक किस कौन सा एग्जाम, टारगेट एग्जाम कौन सा है आपका, SBI क्लर्क, RBI ग्रेड बी, वॉट एवर आपको, ऐसे आपने क्लिक किया SBI क्लर्क, उसके बाद आपने आगे बढ़े आप, तो फिर यू विल फाइंड दिस लोगोज हेयर। आपने 2 क्लिक कर रखा था, SBI क्लर्क और RBI ग्रेड बी, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं ये चीज़। नाउ उसके अंदर एंटर करने के बाद आपको RBI ग्रेड बी एंड देन आफ्टर हमारे पास इस तरीके से, और एक, हाँ ठीक है, हाँ ये दिस इज द थिंग। हमने जब उस पर क्लिक करेंगे RBI पे आप, तो वहाँ पे आपको RBI के रिलेटेड जैसे फेज वन इस तरीके से, हाँ ये फुल लेंथ मॉक हो गया, नेक्स्ट प्रीवियस पेपर हो गया, इसमें पूरा आपको मिलेगा वहाँ पे। एंड देन हमारे पास यहाँ पे फिर कैटेगराइज भी किया गया है कि प्रीवियस पेपर हमारे पास हो गया, ये मेमोरी बेस्ड पेपर हो गया, दैट मीन्स कि हमारे पास चल रहा है यहाँ से, तो हमारे टॉपिक वाइज फिर मेमोरी बेस्ड पेपर को कैटेगराइज कर दिया गया है, इंग्लिश का या फिर यहाँ पे क्वांट्स का, हाँ। और फिर हाँ इंडिकेशन भी यहाँ पर है, डिफिकल्ट, मॉडरेट, डिफिकल्ट। तो दैट मीन्स द थिंग इज कि वी हैव कैटेगराइज्ड एवरीथिंग, मतलब आपको कोई ढूंढने में भी कोई ऐसा परेशानी होने वाली है, और ये भी बड़ा अपडेट कह सकते हैं आप इसे। सो आई होप कि ये जो टेस्टमेट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी हम चर्चाएं करते रहते हैं, और ऑलरेडी हमारे प्राइम टेस्ट बैंक में भी अवेलेबल था, लेकिन उसे और बड़ा किया गया है और थोड़ा और पॉलिश किया गया है, कुछ चीजें ऐड ऑन की गई हैं, जो सबसे बड़ी मुझे बेहतरीन लगी। शुरुआत में मैंने बताया था आपको, मॉड्यूल बेस्ड टेस्ट एंड ऑफ कोर्स चैलेंजिंग मॉक, दीज आर 2 अमेजिंग फीचर्स वी हैव राइट नाउ इन दिस टेस्टमेट। सो अब मुझे लगता है हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, और जो आप पूछ रहे हैं लगातार ना कि फीस कितनी है हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, फॉर्मली इसको रिलीज कर देते हैं प्लीज एवरीवन। तो हियर वी आर, अड्डा 24/7 लॉन्चिंग टेस्टमेट, आपके प्रैक्टिस का साथी। और फीस आप देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज पर टेस्ट पैक। मतलब जो जितने भी हमने यहाँ पे टेस्टमेट्स की हमने यहाँ पे बात करी है, चाहे बैंक की, चाहे SSC की, चाहे टीचिंग की, चाहे इंजीनियरिंग की, चाहे हमने बात करी स्टेट्स की, वर्नाक की, सबके सब प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज का रहेगा। मतलब ये जो हमने अभी कुछ देर पहले बात किया था 2800 और 3000, 5000, 2800 मतलब बैंक का 299, SSC का 299, क्योंकि हमने देखा है ज्यादातर बच्चा जो है एक ही एग्जाम्स के लिए, अगर बैंक का है तो बच्चा सारे बैंक एग्जाम चाहे वो, एंड इसमें हमने बात जो है यहाँ पे जैसे रेगुलेटरी बॉडीज है, अगर सेबी का एग्जाम है, एसओ का एग्जाम है, वो भी अगर हम SSC में भी चले जाते हैं तो GD, CGL, अगर हम बात करें जैसे भी दिल्ली पुलिस आने वाला है उसका SSC के अंदर है, रेलवेज में NTPC आएगा या RPF आएगा उसमें, वो भी इस सब SSC के अंदर। अगर हम टीचिंग की बात करें तो जैसे जब आयुष सर से भी बात हुई थी, CTET तो है, टेट एग्जाम्स है, PGT, TGT, हाँ जी, इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे एग्जाम्स हैं। PGT बायो का पूरा 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट अगर आप करा रहे हो, तो ये क्या हर महीने 299 देने पड़ेंगे? नहीं, 12 महीने का वैलिडिटी है, एक बार में सिर्फ पे करना है। तो इससे बेहतर और इससे अफोर्डेबल नहीं हो सकता है सर, क्योंकि इतने सारे फीचर्स, और सिर्फ आप 299 में सब कुछ, 1 साल तक आप कोई भी एग्जाम देते रहेंगे, और उसमें हर, आपने बोला है कि हर कुछ दिन में 2-2, 3-3 टेस्ट नए ऐड आते रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने टेस्ट हैं उस हिसाब से पर टेस्ट हम मुश्किल से
10-20 पैसे भी नहीं खर्च कर रहे होंगे सर। मतलब उतना कैलकुलेशन हम लोगों ने नहीं करा। सर मैथ्स का टीचर हूँ, कर लिया, लेकिन इससे सस्ता नहीं हो सकता कुछ भी। नहीं सस्ता मतलब सबसे बड़ी चीज है ना कि हम मतलब हम टीचर्स भी नो थोड़ा एस्टॉन्ड हो जा रहे हैं कि यार सच में ऐसा है क्या, मतलब हम ये मतलब हम लोगों के लिए भी 299 रुपए में हम इतना कुछ दे रहे हैं क्या सच में। जैसा अभी आयुष सर ने सवाल पूछा, मतलब लिटरली ये सवाल सबके मन में आ रहा होगा, लेकिन क्योंकि ये मतलब बिजनेस पर्पज से पर मंथ भी बच्चा पे कर सकता है 299। सिलेक्शन दे दो। तो अल्टीमेट हम लोग जो इस फीचर से जो हमें अपना फीचर चाहिए उधर से, वो है सिलेक्शन। सो ओवर टू गोपाल सर। चाहिए आप प्लीज देखिए, अब हमने प्रैक्टिस का भी आपका एक कर दिया है, यूट्यूब पे आइए एंड आपको जॉन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आप वो सोचिए। और इवन देखो, आपको अगर सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो यार अड्डा पे हर चीज की प्रिपरेशन है आप लोग के लिए एट अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। और अभी आप देख सकते हो पूरी टीम ही हम लोग सब एक साथ मिलके इस चीज को लॉन्च करें, तो आप समझ सकते हो कि जब हम अड्डा की बात करते हो, ये सिलेक्शन का अड्डा है और ये सारे के सारे ना अपनी फील्ड के एक से एक बढ़कर धुरंधर है, जिन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं और आगे भी रिजल्ट्स हम इसी तरीके से देते रहेंगे। तो थैंक यू। प्लीज, हम लोगों ने ये मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा पुल ऑफ करा है विदाउट एनी इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैंने इनको रैंडमली आज बुलाया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो बच्चों, टेस्टमेट जो है अभी देखो, अभी हमें वी आर एक्सपेक्टिंग ह्यूज ट्रैफिक इस पे, तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए इसको ओपन करा है। अगर आप देखोगे हमारे टेस्ट सीरीज पे सिर्फ और सिर्फ टेस्टमेट दिख रहा होगा और कुछ नहीं दिख रहा होगा आज आपको, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे, ऐप पे